हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि भगवान ने क्यों रासलीला रचाई, या क्यों भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, या भगवान की ऐसी बहुत सी दिव्य लीलाएं हैं जिनके ऊपर हमारी जो हमारा भौतिक मस्तिष्क है वो काम नहीं करता। तो एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे 6 अंधे हैं और 6 अंधों ने कभी हाथी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? कभी हाथी नहीं देखा। तो ये 6 अंधे जो हैं वो हाथी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अपना अपना अनुभव वो लोग बताते हैं। तो लगा लीजिए ये हाथी है, तो ये 6 अंधे हैं। तो 6 व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति हाथी की सूंड को पकड़ेगा तो क्या बोलेगा कि भाई हाथी कैसा है? वो तो अंधा है ना। वो बोलेगा हाथी तो पाइप जैसा है। एक व्यक्ति हाथी का पैर पकड़ेगा तो क्या बोलेगा? हाथी कैसा है? हाथी तो खंबे जैसा है। और कोई व्यक्ति हाथी का जो पेट है उसको पकड़ेगा, अंधा व्यक्ति, तो क्या बोलेगा? हाथी कैसा है? दीवार जैसा है। और कोई हाथी की पूंछ पकड़ेगा तो क्या बोलेगा? हाथी कैसा है? रस्सी जैसा है। तो सभी जो 6 के 6 अंधे हैं वो अपने अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं। कोई हाथी को पाइप बोल रहा है, कोई खंभा बोल रहा है, कोई दीवार बोल रहा है, कोई रस्सी बोल रहा है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं, इस प्रकार से हम क्या जानते हैं कि किसी वस्तु के बारे में यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, या किसी चीज़ के बारे में अगर हमें जानना है तो क्या चाहिए हमें? तो हमें, हमारे पास 6 दर्शन हैं, समझ लें। 6 दर्शन, दर्शन का मतलब देखना भी है, दर्शन का मतलब फिलॉसफी है। तो हमारे पास 6 दर्शन है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। जैसे सांख्य दर्शन है, जिसमें कि तत्वों की गिनती के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व हैं, इस प्रकार गिनती को करते हुए हम प्रकृति को जानते हैं, भगवान को जानते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन है कणाद का, जिसमें अणुवाद, कि भाई कितने हम अणु हैं, एटम हैं, इसकी चर्चा करते हुए। इसी प्रकार पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पतंजलि का योग सूत्र है। तो ये 6 दर्शन हैं जो न्याय दर्शन भी है। लॉजिक के द्वारा हम किसी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं, तो उन दिव्य लीलाओं के बीच में हम जो मनुष्य हैं, प्राकृतिक जो भौतिक बुद्धि रखते हैं, हम लोग अपने बुद्धि को वहाँ डालने का प्रयास करते हैं जहाँ भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, तो न्याय के द्वारा हम जानेंगे। जैसा कि वेद व्यास जी के पिताश्री पराशर मुनि जी कहते हैं, उनका श्लोक है पराशर मुनि जी का ना, एक श्लोक है पद्म पुराण में। क्या कहते हैं, याद है किसी को? भगवान के 6 ऐश्वर्य। भगवान क्या है? सबसे पहले हम कृष्ण के बारे में जानेंगे कि कृष्ण है कौन। तो क्या कहा उन्होंने? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यश श्री ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्भग इतिंगना। तो जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है उसे भगवान कहा जाता है। तो पहला क्या है? पहला है ज्ञान, है ना। और क्या बताया? और क्या भगवान के पास? बताओ। एक है ज्ञान, और क्या है भगवान के पास? 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में। दूसरा क्या है? नहीं मालूम? कुछ भी? ज्ञान में आ गया ना। एक है शक्ति, और बताओ, और क्या भगवान के पास? धन। भगवान क्या? धनवान, ज्ञानवान, शक्तिमान। एक है भगवान के पास धनी है। और क्या है? ऐश्वर्य है। वो तो हो गया ज्ञान। ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। ऐश्वर्य मतलब सब शक्तियाँ भगवान के पास। और क्या है?
और है भगवान के पास त्याग, जिसे वैराग्य कहते हैं। और एक है भगवान के पास सुंदर। सुंदर, हाँ सही जवाब, सुंदरता। तो ये कितने हो गए? 6 ऐश्वर्य भगवान के पास है। जब भगवान 3 दिन के थे तो भगवान को कौन मारने आया सबसे पहले? पूतना आई। अब भगवान एक 3 दिन का जो बालक है उसके पास क्या ज्ञान होता है, क्या बुद्धि होती है? मगर भगवान को ज्ञात है, भगवान जानते हैं कि ये पूतना और राक्षसी मुझे मारने आई है। हमको तो ज्ञान लेने के लिए जाना पड़ता ना। किंतु भगवान ने जब अर्जुन को गीता सुनाई उसी समय भगवान ने बोली, हाँ 18 अध्याय 700 श्लोक। ऐसा नहीं कि भगवान ने पहले याद किए सारा रात भर बैठ के और फिर सुबह जाके मैं अर्जुन को गीता सुनाऊंगा, ऐसा तो नहीं किया ना भगवान ने। तो भगवान को ज्ञान है उसी समय बिना गलती किए। और उसके बाद शक्ति, भगवान ने गोवर्धन को कितने दिन उठाया? 7 दिन उठाया। और कौन से हाथ में उठाया और कौन सी उंगली में उठाया? बोलो। हाँ कनिष्ठा उंगली में, ये लेफ्ट हैंड की जो है, बाएं हाथ की उंगली में। तो इसका मतलब भगवान, ऐसा तो नहीं कि भगवान पहले बॉडी बिल्डिंग करा, पूरा वेट लिफ्टिंग करा, थोड़ा एक्सरसाइज किया भगवान ने, फिर उसके बाद गोवर्धन को उठाया, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान का पूर्ण शक्ति है। और 7 दिन तक, 7, और उससे में भगवान का उम्र कितना है? 7 वर्ष, सिर्फ 7 साल का। तुम्हारी उम्र कितनी होगी अभी? 10 साल। सोचो भगवान 7 साल के थे, इससे भी छोटे, तब भगवान ने उठाया। अब भगवान का धन कितना है? भगवान क्या कहते हैं गीता में? भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोकमैश्वर्यं सूर्यं सर्वभूतानां भोक्तारम जगतपसाम, सभी यज्ञों का, तपस्याओं का। सर्वलोक महेश्वरम, इस लोक का नहीं, सभी लोकों का मैं महेश्वर हूँ। तो इतने भगवान धनी हैं। ऐश्वर्य ये भगवान का है। और ये त्याग, अब भगवान ने अर्जुन का ड्राइवर बनना स्वीकार किया, रथ हाँकना भगवान ने किया। तो ये भगवान के अंदर ये ऐश्वर्य है। और सुंदरता, अब संसार में हम देखते हैं ना, कोई मिस्टर वर्ल्ड बनता है, कोई मिस यूनिवर्स बनता है, तो लोग जाते हैं देखने के लिए। मगर भगवान इतने सुंदर हैं कि पशु पक्षी भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं। 84 लाख योनियों के जो जीव हैं, यहाँ तक कि देवता भी हैं और अन्य जीव भी जो हैं, वो भगवान की सुंदरता को देखकर, भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। पशु पक्षी, मोर, बंदर, यमुना नदी, हाँ चंद्रमा रुक जाता है, अपनी गति भूल जाते हैं सब जब भगवान बंसी बजाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की सुंदरता। और क्या है? तो ये हम जानते हैं कि ये भगवान की क्या है, 6 ऐश्वर्य हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को जानना हो तो 6 हमारे पास क्या लगते हैं? 6 दर्शन। 6 दर्शन से हम लोग किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं। जो मैंने बताया, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और पतंजलि का योग सूत्र है, और कणाद का अनुवाद है। तो ये 6 दर्शन है हमारे वेदों में, वेदों के वेदांग में 6 दर्शन है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को जानते हैं। तो इस प्रकार तो भगवान ने रासलीला क्यों करी, भगवान ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान, ये जैसे किसी का बगीचा है ना, आम का, अमरूद का, सेब का बगीचा है, वो मेरा ही बगीचा है, मैंने ही उसे उगाया है, तो मेरा अधिकार है, मैं उसको चाहे काटूं, तोड़ूं, या मैं उसको उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दूं, समझ रहे हो, उस बगीचे में। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं भोक्तारम जगतपसाम, मैं ही मेन भोक्ता हूँ, इंजॉयर हूँ मैं ही। तो इसीलिए हम यहाँ जानते हैं कि भगवान जो है वो क्या है, षडैश्वर्यपूर्ण और सब कुछ करने में समर्थवान है, वही मेन सुप्रीम भोक्ता है। और उस समय अगर हम श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार भी अगर हम देखें, जिस समय भगवान ने रासलीला किया था तो भगवान का उम्र 8 साल का था। भगवान केवल 11 साढ़े 11 वर्ष तक ही वृंदावन में रहे थे, और उसमें से भी 8 साल की उम्र में भगवान ने रासलीला का प्रसंग जो आता है रास पंचाध्याय, तो वो भी वहाँ पर आचार्यों का मत है कि एक छोटे से बालक में इस उम्र में जो काम है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये भगवान की जो लीला है उसको समझने के लिए पहले हमें भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान को समर्पण करना पड़ेगा, गुरु के आदेश अनुसार हमें चलना होगा, तब जाके हम भगवान की जो लीलाएँ हैं उनको समझेंगे। तो भगवान की लीला मतलब भागवत पुराण में प्रवेश करने से पहले हमें भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करना होगा, तब हम
इसे समझ पाएंगे। हरे कृष्ण।